हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है आरंभिक नगर। इससे पहले जो है मैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को करवा चुकी हूँ अपने इसी चैनल में। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक नगर। इसमें बेसिकली हम लोगों को हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इस चैप्टर से बहुत बार जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को जो हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो पाकिस्तान में स्थित है। अभी हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जो है क्या रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ही जो इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो पाकिस्तान में स्थित है। इस जो पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। यह सभ्यता कितने साल पहले विकसित हुई थी? तो 4700 साल पहले। इस जो डेट को याद रखिएगा, कभी कभार इस डेट को भी पूछ लिया जाता है। यह सभ्यता जो है 4700 साल पहले विकसित हुई थी। इन नगरों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जो हड़प्पा का नगर है, हड़प्पा जो सभ्यता है, इनको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नगर दुर्ग में और दूसरा निचला नगर में। तो नगर दुर्ग क्या है? यह ऊंचाई में बना होता था और पश्चिम भाग में स्थित है एवं अपेक्षाकृत छोटा होता था। नगर दुर्ग किसे कहते हैं? तो नगर दुर्ग को पहचानने के लिए यह जो है हमेशा ऊंचाई में बना होता था और पश्चिम भाग में स्थित है एवं अपेक्षाकृत क्या है? छोटा होता था। उसके निचला नगर को कैसे पहचाने? तो निचला नगर जो है यह पूर्वी भाग में स्थित है और यह निचले हिस्से पर बना था तथा यह बड़ा भाग था। निचला नगर जो था बड़ा भाग था और नगर दुर्ग जो था छोटा भाग था। निचला नगर हमेशा नीचे के हिस्से में बना होता था और नगर दुर्ग जो है हमेशा ऊंचाई में बना होता था। तो इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को कि निचला मतलब नीचे, तो निचला मतलब नीचे के हिस्से में बना होता था, और नगर दुर्ग मतलब होता है ऊपर, तो नगर दुर्ग जो है ऊपर बना होता था, ऊंचाई में बना होता था। इस चीज़ को याद रखने के लिए ये जो ट्रिक आप लोगों को काम आएगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है। यह सभ्यता जो है दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। तो इस सभ्यता को किसने खोजा? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। हड़प्पा सभ्यता, आपकी अगर कोई चीज़ कोई हड़प ले तो आपको क्या आएगा? दया आएगा। तो दयाराम साहनी, हड़पने से याद रखिएगा कि दयाराम साहनी, दया, इस चीज़ को याद रखेगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखेगा। फिर जो है दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ये जो नगर दुर्ग और निचला नगर की जो चार दीवारी थी वो जो है पक्की ईंटों से बनाई गई थी। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ जो है मनके, बाट और फलक मिले हैं। यहाँ क्या क्या मिले हैं? मनके मिले हैं, बाट मिले हैं, फलक मिले हैं। ये सब जो है बाट, फलक, ये सब जो है जैसे आज हम लोग 1 kg 2 kg कहते हैं, उसी तरह जो उस टाइम में ये सब नापने के लिए बाट होता था, फलक होता था, मनके मतलब आभूषण तैयार किया जाता था। ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली है। यहाँ के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे और मोहर हमेशा क्या आयताकार में ही देखने को मिलता था। तो यहाँ के लोग जो पत्थर का मोहर बनाता था और जानवरों के चित्र बने हुए रहते थे इनके मोहरों में। ये जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये लोग क्या बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन्हीं लाल मिट्टी के बर्तन पे जो है काले रंग से डिजाइन कर देते थे खूबसूरत खूबसूरत। तो याद रखिएगा यहाँ के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस मिट्टी के? तो लाल मिट्टी के बर्तन, और इसी मिट्टी के बर्तन पे जो काले रंग का डिज़ाइन करते थे। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो वीडियो देखते टाइम ही याद हो जाए। तो याद रखना है, जब मैं तैयारी करती थी इस सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़ होती थी कि लाल मिट्टी के बर्तन है या काले मिट्टी के बर्तन है। तो याद रखिएगा लाल मिट्टी का बर्तन है और उसमें जो है काले रंग का डिज़ाइन किया जाता था। इस सभ्यता के लोग हल का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है हल का प्रयोग करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं क्या बताया गया हड़प्पा के बारे में। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर जो है, नाले और सड़क का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था कि किस प्रकार घर बनाना है, नाले किस प्रकार सड़कों से जोड़ना है और सड़कों के नाले को बड़े नाले में किस प्रकार जोड़ता है। यानी कि ये लोग जो है सब योजनाबद्ध तरीके से करते थे काम। घर
एक या दो मंजिले होते थे। कमरे घर के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे और सड़कों के नाले बड़े नाले में मिल जाते थे। नाले ढके हुए होते थे। नाले जो है इनके ढके हुए होते हैं। सोचिए उस टाइम ये लोग कितना विकसित था। सड़कों के नाले जो है बड़े नाले में मिल जाते थे और नाले हमेशा जो है ढके हुए मिलते थे। घरों की नलियाँ जो है सड़कों से जोड़े जाते थे। नालियों को सीधी लाइन में एक ढलान के साथ बनाया जाता था ताकि जो है नाली की जो पानी है वो ढलान के रूप में जो नीचे बह जाए। तो नालियों को सीधी लाइन में बिछाया जाता है ढलान के साथ। उसके बाद घरों की नालियों को सड़क से जोड़ते हैं और सड़क की नालियाँ जो है बड़े नाले में मिल जाती है और नाले को ढक दिया जाता था। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर पेडागोगी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार का निर्माण इसी मोहनजोदड़ो में किया गया है। इस तालाब को बनाने में प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो याद रखना है आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे में स्थित है और यहाँ जो एक विशाल जो है स्नानागार का निर्माण करवाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और ये विशाल स्नानागार किस प्रकार बना था? तो इस तालाब को बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत को चढ़ाई गई थी। मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नानागार को बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, याद रखिएगा। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो इस स्नानागार को बनाने के लिए जो है प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और दोनों तरफ से उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, याद रखिएगा। विशेष अवसर पर इस तालाब का उपयोग होता था जिसे कुएं की पानी से भरा जाता था, फिर बाद में निकाल दिया जाता था। देखिए आप लोगों को पेडागोगी वाले प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। इस प्रकार देखिए कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार स्थित है उसमें पानी जो है किससे भरा जाता था? टेबल से भरा जाता था या फिर नदी से भरा जाता था। याद रखना है उसमें कुएं के पानी से भरा जाता था। किसके पानी से भरा जाता था? कुएं के पानी से भरा जाता था, याद रखना है आप लोगों को। तो क्या याद रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक विशाल स्नानागार का निर्माण करवाया गया है जिसको बनाने में प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस जो है स्नानागार में दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसे जो है विशेष अवसर पर तालाब को भरा जाता था। किससे? कुएं की पानी से और फिर बाद में जो है निकाल दिया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का, याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में मोहनजोदड़ो के बारे में और कुछ है पॉइंट्स। तो मोहनजोदड़ो में जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष तथा चांदी का फूलदान मिला है। मोहनजोदड़ो से ही जो है कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है और चांदी का फूलदान मिला है। फिर जो है फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी देती है। फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पक्की मिट्टी भी मिली है। पकी हुई जो मिट्टी मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं नोट की हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा कहानी नहीं याद रखना है, जो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं? तो कपड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी का फूलदान मिला है, फिर फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी देता है, पक्की मिट्टी भी मिली है और दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। फिर देखते हैं फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या है? तो फ्रियोन्स जो है इससे मनके, चूड़िया, छोटे बर्तन इत्यादि जो बनाए जाते थे फ्रियोन्स से। फ्रियोन्स से क्या क्या बनाया जाता था? मनके, चूड़िया, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रियोन्स किस प्रकार बनता था? इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर बनाई जाती थी। बाद में इसे जो नीले रंग की चिकनाई काली परत चढ़ाई जाती थी। याद रखना ये सारे पॉइंट जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो फ्रियोन्स किस प्रकार बनता था? तो कृत्रिम रूप से यह बनता था फ्रियोन्स। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी और बाद में क्या है? नीले रंग की चिकनाई वाली परत चढ़ाई जाती थी फ्रियोन्स। और फ्रियोन्स का काम किसके लिए होता था? तो मनके, चूड़िया, छोटे बर्तन इत्यादि बनाने के लिए फ्रियोन्स का काम होता था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कालीबंगा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा से और लोथल से जो है अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो याद रखना है कि यहाँ से क्या भंडार गृह भी मिला है और अग्निकुंड भी मिला है। कहाँ से? हाँ, कालीबंगा से।
फिर देखते हैं अगले जो नेक्स्ट पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है तांबा जो है हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे। तांबा कहाँ से लाते थे? हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे। और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना, तांबा कहाँ कहाँ से लाते थे हड़प्पा के लोग? तो राजस्थान से लाते थे। और पश्चिम एशियाई देश ओमान जो है यहाँ से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। फिर कांसा जो है टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा किस प्रकार बनता है? तो टीन और तांबे को मिलाकर के जो है कांसा बनता है। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन जो लाया जाता था तो आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से भी लाया जाता था। उसके बाद देखते हैं सोना का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से होता था। हड़प्पा के लोग जो सोना कहाँ से लाते थे? तो कर्नाटक से लाते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं पेडागोगी वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, याद रखना है। 2-3 बार अगर वीडियो देखते हैं आप लोग तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो में इतना बार चीज़ों को दोहराती हूँ तो आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। तो याद रखना है, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित है। तो याद रखना है, यह नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ है और गुजरात में स्थित है। यह सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से इस चैप्टर नंबर 3 के आरंभिक नगर के बारे में। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगी। अभी जो चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म किए हैं, इसके बाद जो मैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियो को लाऊंगी उसको भी देख लीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का नोटिफिकेशन बस अप्रैल में आने ही वाला है, तो इधर ही 4-5 दिन में सीटेट का नोटिफिकेशन जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो तैयारी को आप लोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।